जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग किसका है और क्या है सत्संग में, सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में पूरा सुनेंगे, लास्ट तक जरूर सभी सुने और शेयर जरूर करें। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पर पवित्र मंत्र जाप। आप भी हमारे साथ पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से एक बार मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ कल बहुत बड़ा एक सत्संग हुआ है। सत्संग तो रोज़ ही होते रहते हैं, पर गुरु जी की अपार कृपा हुई कल कि जब मैंने कल सुबह अपना सत्संग शेयर किया था कि मुझे बड़े मंदिर के मैसेज आ रहे हैं और मैं खुद भी बड़े मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन मेरे चोट लग गई, मैं गिर गई, तो मैं रुक क्या गई, मेरे से जाया ही नहीं गया। तो जब मेरे पास बार बार बड़े मंदिर के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कल जब गुरु जी को अरदास लगाई कि आप लेकर चलिए, हाथ पकड़ कर लेकर चलिए। तो उसके बाद जब सत्संग शेयर किया, उसके थोड़ी देर बाद, जैसे तकरीबन कोई 7-1 बजे, मेरे को सुबह नींद आ गई, जैसे सुबह उठी थी। और मुझे सपने में गुरुजी ने पहले तो बड़े मंदिर के दर्शन कराए। बड़े मंदिर बैठी थी, उन्हें वहाँ पे बैठकर लंगर प्रसाद भी पाया। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे ड्रीम में बड़े मंदिर के दर्शन करवाने के लिए। पता नहीं ऐसा कौन सा कष्ट है कि हर बार गुरुजी हमारे ड्रीम में आकर वो कटवा देते हैं। और जब मेरी दिन में नींद खुली, तो मैंने एकदम से देखा कि कल बारिश भी नहीं थी। जैसे रोज़ पता ही नहीं लग रहा था, कभी 10 मिनट में बारिश, कभी रुक रही है, कभी हो रही है। तो परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी, जिस करके मेरे चोट भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने लग गई। तो मैंने फिर माइंड पूरा ही चेंज कर लिया कि अब शायद नहीं जाया जाएगा बड़े मंदिर। तो कल बारिश भी नहीं थी, तो गुरुजी के एकदम से जब मुझे टेलीपैथिकली मैसेज आ रहे थे बड़े मंदिर के लिए कि अब बारिश भी नहीं है, तो बड़े मंदिर जाना चाहिए, चलना चाहिए। और मुझे ड्रीम में भी गुरुजी ने दर्शन करा दिए थे। तो पहले तो मुझे हुआ कि जाना चाहिए, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मेरा पेन बहुत ज़्यादा होने लग गई और 2:30 बज गए। मैं मतलब उठना चाहूँ पर नहीं, मैं लेटे रही। और सडन पता नहीं, गुरुजी ने वाकई ही खुद आकर जैसे हाथ पकड़ के उठाया हो और तैयार किया बड़े मंदिर के लिए। तो टाइम जैसे रुक सा गया हो, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो मुझे यही होता कि अब तो लेट हो गया है, वापसी पे भी देर हो जाएगी। तकरीबन कोई 3:30 बजे मैं निकल गई और मुझे चला तो नहीं जा रहा था, लेकिन मैं चलती गई कि जैसे बस जाना है। अभी तक मेट्रो तक जा ही रही थी, मेरे को रास्ते में ये हुआ कि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मुझे वापस चले जाना चाहिए, मैं कैसे करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा चलने में भी दिक्कत हो रही है और चोट ज़्यादा लग गई है, तो पूरे मतलब सूजन सी ये लगने हैं। तो बट पता नहीं क्या माइंड में आया कि अब घर से निकल गए तो गुरुजी लेकर चल रहे हैं, और जैसे कैसे चले गए। और ये भी एक परीक्षा थी, ये कोई कष्ट था जो कटवा रहे हैं गुरुजी। अभी मेट्रो में पैर ही रखा कि कोई लेडी इतनी बुरे तरीके से मेरे पैर पे ही चढ़ गई। एक बार नहीं, कोई और भी मतलब 2 बार हो गया ऐसा। तो मन में वही आई कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी आके, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो लेकर चल रहे हैं उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, कि कोई ऐसा कष्ट है जो कटवाना था, तभी गुरुजी लेकर चल रहे थे। एट लास्ट बड़े मंदिर पहुंच गए और बहुत अच्छे से गुरुजी ने दर्शन कराए, अपना लंगर प्रसाद करवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वापसी पे बहुत लेट हो गई मैं,
तकरीबन 9 बज गए थे, 8:45 से 9 के करीब। और आकर मेरे ये भी है कि पेन मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी तक भी, और मेरी हालत ये हो गई कि बस मन में एक ही चीज़ है कि गुरुजी ने आज सच में मेरा कोई कष्ट कटवाया है, कोई मेरे ऐसे कर्म है, तभी मुझे बड़े मंदिर स्पेशल खुद लेकर चले। और मेरे मन में भी था कि मुझे जाना है, तो उन्होंने मेरी ये आस पूरी भी करी और जैसे कैसे मुझे दर्शन कराए। तो शुक्राना गुरुजी, आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग सच में बहुत ख़ास इसलिए हो गया कि बिल्कुल मेरी हालत नहीं थी, और इस हालत में गुरुजी सच में खुद हाथ पकड़ कर लेकर मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करा के आए हैं कल तो। और मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कल रात को ही कि जब मैं घर पे सत्संग चलाती हूँ जो डेली, कि सत्संग चल रहा हो तो मुझे मेरे आगे कॉफ़ी रखना, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मेरे मुँह से एकदम निकला कि गुरुजी मैं रोज़ कॉफ़ी पिलाऊंगी, बनाकर आपको पिलाऊंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप कॉफ़ी पीजिए, जैसे मन की आस हो पूरी, मतलब गुरुजी ने खुद कर दी। क्योंकि एक दिन पहले भी मुझे मैसेज आया था कि किसी सत्संग में मुझे किसी के थ्रू सुनवाया था गुरुजी ने कि उनका कॉफ़ी पीने का मन है, लेकिन मैंने पता नहीं क्या इग्नोर कर दिया या माइंड में नहीं रहा, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। तो कल गुरुजी ने फिर से दोबारा मुझे मैसेज दिया है, और चाय तो मैं खुद ही नहीं पीती हूँ, तो पहली बार चाय बड़े मंदिर जाकर पी थी, क्योंकि जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि वो हमारे लिए मेडिसिन है, और वो प्रसाद के रूप में मेडिसिन जो गुरुजी हमें देते हैं। तो मैंने वहाँ पर चाय प्रसाद पाया, मतलब ज़िंदगी में कभी मैंने चाय पी ही नहीं आज तक। तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, पिछली बार भी आपने मुझे हिंट दिया और कल फिर से दिया, तो मेरी गलती माफ़ करिए। जैसे और बाकी जब आपकी जैसे आपकी कृपा हो, जो मतलब होगा, तो मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रसाद के लिए कि कॉफ़ी का प्रसाद रखो, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने पहले तो इस लायक समझा और आकर मन की ही वो कर दी कि मैं हमेशा शुरू से बोलती रहती थी कि गुरुजी कॉफ़ी पिया करिए, ये चाय पी नहीं जाती है। तो कल गुरुजी ने वो मैसेज भी दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक कल क्या हुआ संगत जी कि बड़े मंदिर तो मैं गई और वापसी पे गुरुजी ने बहुत कृपा की, लेकिन मन में खाली खाली जैसेपन था, बिल्कुल ब्लैंक सी थी मैं टोटली। पता नहीं लग रहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बड़े मंदिर से आकर इस तरह की वाइब्स रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि सितंबर में ही पिछले साल में पहली बार बड़े मंदिर गुरुजी से जुड़ी थी। तो जुड़े तो शायद बचपन से ही हुए हैं, कि जैसे कि मैंने कई बार बताया कि ये मेरा खुद जुलाई मंथ का बर्थ है, और जब मेरा बर्थ हुआ उस दिन मंडे था, तो गुरुजी की कृपा तो बचपन से ही रही, लेकिन कनेक्ट पिछले साल ही किया गुरुजी ने। तो कल जब मैं पहली बार गई थी तो कल मुझे वैसा लगा कि मेरी वही सेम सिचुएशन थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों परेशान सा फील कर रही थी, काफ़ी सारी बातें मन में चल रही थी या क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वापस आकर गुरुजी ने आते ही मुझे यूट्यूब अभी ओपन की और मुझे उसका जवाब दिया, मैसेज दिया कि जिस वजह से मैं पिछले साल इतनी बुरी कंडीशन में थी कि मेरी मरने वाली हालत थी और गुरुजी ने मुझे संभाला, सेम वही मैसेज गुरुजी ने आगे ला के रख दिया कि जिसकी वजह से भी तू टूटी है, तेरे साथ ये आज हालात हैं, उसका जवाब गुरुजी खुद देंगे। शुक्राना गुरुजी, मेरे उस सिचुएशन को समझकर मुझे उसका जवाब देने के लिए मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कल मुझे क्या हो गया है, क्यों ऐसी वाइब्स हो रही हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो कहने का भाव यह है कि गुरुजी सब देख रहे हैं, उनको सब पता है, इवन खुद नहीं समझ पा रही थी मुझे क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दे दिया। उनको सब पता था कि क्यों मेरी ये हालत थी, जबकि मैं
मतलब अपनी सबसे पसंदीदा जगह से होकर आई। सब कुछ अच्छा हुआ, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, उसके बावजूद भी मेरी क्यों हुई हालत थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक मेरे पास गुरुजी के काफ़ी दिन से मैसेज पहले भी आ रहे थे, और पिछले दिन तो मुझे प्रॉपर सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है, तुमसे बहुत जलती है, वो दिखावा करती है, तो थोड़ा अलर्ट रहना। तो इस चीज़ का मुझे हैदराबाद से ही पता लग गया था। मेरी एक फ्रेंड थी पहले, जिसके करके इवन मैं पिछले साल से परेशान होना शुरू हुई थी कि मेरी लाइफ को पीछे धकेलने वाली, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में फंस गई थी। तो वो भी मेरी एक फ्रेंड है, उसका कारण वही बनी थी। तो गुरुजी का जब ये मैसेज आया तो मैं पूरी तरह से समझ गई कि गुरुजी मुझे अलर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार वो जब भी फ़ोन करेगी तो वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कि मैं क्या कर रही हूँ। इवन देन उसी की एक नज़र होती है या कुछ कहिए कि मेरा कई बार मतलब बनते बनते काम भी बिगड़े हैं। तो गुरुजी ने ख़ास तौर पर मुझे इस चीज़ का अलर्ट मैसेज दिया कि थोड़ा संभल कर रहना, उससे दूर रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हर बार अपने बच्चे का साथ दिया है, हमेशा अलर्ट किया है। बार बार शुक्राना। बाकी जो परेशानी है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कब कैसे दूर होगी, बस इतना पता है कि गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इस बच्ची की भी ये परेशानी दूर कर दीजिए। पता नहीं कौन है वो लोग, या आपको सब पता है, वो जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में फैला रखी है, और आप डेली आकर किसी न किसी रूप में मेरे कष्ट काटवा रहे हैं और मेरे कर्म कटवा रहे हैं। आप कहते भी हैं कि काम तो 1 मिनट में हो जाएगा, पर कर्म भी कटवाने हैं। गुरुजी माफ़ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई है, पर अब सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बहुत बुरी कंडीशन हो गई है एकदम इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर। ये सब प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कर लीजिए जिस तरह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी मैं सत्संग को आज के लिए यही विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर मैं जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ आंटी जी का सत्संग आप सभी संगत को प्यारा लगा होगा। प्यारा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको गुरुजी महाराज की सभी ब्लेसिंग, सभी महिमा के बारे में इजीली पता चलेगा। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करना। अभी हम करेंगे सत्संग को यहीं विराम। पवित्र मंत्र जाप के साथ आप सभी पवित्र मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।